हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं। बहुत सारे बच्चों का कॉल मैसेज लोग पूछ रहा था कि सर अंतिम में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है हम लोगों का, कुछ ऐसा गाइडलाइन कर दीजिए ताकि हम लोग का 5 से 10 नंबर जो इंक्रीज हो जाए। आपके प्रैक्टिस सेट तो हम लोग बना ही रहे हैं। कौन कौन सेक्शन से कम समय में ज़्यादा हम क्वेश्चन को इंक्रीज कर सकते हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। मैंने भी सोचा कि चलिए आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो बना करके आप लोगों को सारे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उसमें देते हैं ताकि आप लोगों को छोटा से छोटा क्वेश्चन को भी पकड़ में आ जाए। तो चलिए आप लोगों को बारीकी पूर्वक आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी जरूरी क्या है कि आपका सिलेबस सबको पता है। हम चर्चा सिलेबस पर नहीं कर रहे हैं, हम इंकरेज करने के लिए सोच रहे हैं। ये हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, मैथ्स भी है। 10 10 10 और बाकी आपका जीएस। मैक्सिमम बिहार के लड़कों का जो है ना जीएस बड़ा स्ट्रांग होता है, मैथ्स और रीजनिंग बहुत कमज़ोर होता है, और जिसका मैथ्स रीजनिंग सही होता है उसका जाकर के जीएस कमज़ोर होता है। इस बात से तो आप लोग अवगत हैं। हिंदी आप लोग बना लीजिएगा। हिंदी में आपके मुहावरे आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द। साइनो आएगा जिसको पर्यायवाची शब्द बोला जाता है। एंटोनिम आएंगे जिसको विलोम शब्द कहा जाता है। कुछ सेंटेंस आएंगे इसको डेकोरेट करने के लिए। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इसमें से 10 में से 7-8 क्वेश्चन आप लोग कर ही लोगे। इंग्लिश 10 में से 10 कोई नहीं कर पाएगा। बिहार स्टूडेंट जो हैं बिहार पुलिस के स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसमें अगर मान लीजिए कि कोई कुछ जैसे मिसस्पेल्ड कोई वर्ड है, जैसे कमिटी है ना, एजुकेशन, कुछ वर्ड देता है, इसमें भी जाकर के आपको अपोजिट वर्ड पूछता है, साइनो पूछता है, इडियम्स और फ्रेज जिसको मुहावरा कहा जाता है, छाती पर सांप लौटना बोले तो हम लोग इंग्लिश में उसको बोलेंगे। जैसे बोल दिया आपको डार्क हॉर्स, आई मीन टू से डार्क हॉर्स को बोलते हैं छुपा रुस्तम। क्या बोलते हैं? छुपा रुस्तम। इसमें से भी अगर कोशिश करिएगा तो 2-4 नंबर बन ही जाएगा। रहा मैथ दैट इज़ वेरी सिंपल रहता है। अगर दोस्तों आप, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है, 21,000 समथिंग पोस्ट है, तो जितना आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, मुझे आशा है कि 60 प्लस अगर जिसका 60 प्लस अगर 60 के आसपास अगर आप सही बना लोगे ना तो आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। रह गया मेरिट की बात, तो जितने आपके फिजिकल्स हैं, फिजिकल करना है। इसलिए पीटी का एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट्स आएगी और तुरंत आपके फिजिकल होंगे, तो फिजिकल आपको पास करना होगा। देखो इसमें क्वेश्चन का जो लेवल जो होता है ना थोड़ा सा अटपटा टाइप का होता है। अगर देखना होगा तो हम आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर हम आपको डाल चुके हैं। ऐसे भी आप लोग ई गुरुकुल का जो है आप लोग टेस्ट बना रहे हैं। टेस्ट बहुत सारे बच्चे हमको कॉल करके बोलते हैं सर इस फलाने 21 नंबर सेट में कितना गया, 22 नंबर टेस्ट पेपर में मैक्सिमम कितना गया, ये सब हमसे पूछते रहते हैं। तो हम बताते हैं कि मेरे सेट में 60 प्लस अगर आ गया तो समझो कि कोई भी रिजल्ट्स आपके नहीं रुकेंगे। इतना वादा करते हैं। चाहे वो बिहार दरोगा हो, चाहे सीजीएल आपका सचिवालय का आने वाला है उसका टेस्ट स्टार्ट हुआ उसका हो, बीपीएससी भी आपके हो, या इंटर लेवल का जो 10+2 का जो फॉर्म भरा है उसका एग्जाम बना उसका हो, मतलब किसी भी लेवल से अगर आप 60 प्लस अगर मेरे 60% अगर ला दिए तो समझिए कि आपका रिजल्ट कहीं भी किसी भी जगह हो जाएगा। इतना आपको आश्वस्त करते हैं, ठीक है। तो उसमें अब क्वेश्चन का लेवल जैसे मान लीजिए कहाँ कहाँ बढ़ा सकते हैं। आप पकड़ लीजिए, हिस्ट्री को पकड़ लीजिए, पॉलिटी को पकड़ लीजिए, है ना, हिस्ट्री पकड़ लीजिए, पॉलिटी पकड़ लीजिए, ज्योग्राफी पकड़ लीजिए। ये 3 सेक्शन ऐसा है। तीसरा आपका करंट अफेयर्स है और मिसलेनियस है जिसको विविध कहा जाता है। अभी जो आपका ओलंपिक गेम हो रहे हैं, ओलंपिक गेम में पदक हमारे पास आ चुका है 2 और 3 पदक आ चुका, और तीनों पदक जो आया वो ब्रोंज ही आया, ठीक है ना। ब्रोंज ही मतलब कांस्य पदक आया। ये हो सकता है कि आपके लास्ट वाले एग्जाम्स में ओलंपिक गेम की अगर बात हो, कितने पदक हुए, कितने जा कर के आपको भाग लिए, या कह सकते हैं कि कौन जो है जा कर के ध्वजारोहण किए, है ना, मसाल अगुवाई किए, तो बहुत तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। लेकिन ये लास्ट एग्जाम तक आएगा। आप इन तीनों चारों पर फोकस अगर करिएगा तो मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपको जो है कि रिजल्ट्स जो है
है ना, एकदम इसमें इंक्रीज हो जाएगा। आपको कहीं से भी, करेंट अफेयर्स है, करेंट अफेयर ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, 5-6 क्वेश्चन आता। हाँ, जो भी अगर आएंगे सिंपल तरीका से नहीं आएंगे कि 2023 का जो है ब्याज सम्मान किसको मिला है, सिंपल तरीका से नहीं आएंगे, अटपटा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। आपको हम पिछला भी जो अभी एग्ज़ाम जो कैंसिल जो हुआ था 2023 नवंबर जो एग्ज़ाम जो होने वाला था, जो एग्ज़ाम कैंसिल जो हुआ था उसको, उसके लिए जो पेपर जो आया था मार्केट में, उसका आपका टेलीग्राम पर हम डाल दिए है क्वेश्चन। उसके बाद उसके पहले जो 18 में जो 20 में एग्ज़ाम हुआ था उसका भी हम पेपर आपको टेलीग्राम पर हम डाल दिए है। तो इसी पैटर्न पर आधारित जो है हम लोग क्या करते हैं कि पैटर्न जो होता है इसी आधार पर जो है हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, और जो भी अगर बहुत सारे बच्चे अगर मान लीजिए कंटेंट को देखकर या मेरी बातों को सुनकर लगता होगा तो एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आपको टेस्ट अगर ज्वाइन करना होगा 75418343 और 03 ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, या जा करके EDU गुरुकुल का एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर जब जाइएगा तो सब कुछ आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कल क्वेश्चन हम मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, उस क्वेश्चन पर अगर उस टाइप से अगर फोकस अगर आप करते हैं तो बिल्कुल जो है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब मान लीजिए जैसे सपोज डेट कि ये मेरा भारत का नक्शा है ना, ये आपका अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इसको बोलते हैं पश्चिम, मतलब वेस्ट कहा जाता है, इसको कहा जाता है ईस्ट कहा जाता है। कह देगा इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला या पहाड़ियाँ है ना पूर्वी तट पर सिचुएटेड नहीं है, मतलब पूरब की सिचुएटेड नहीं है, तो आपके लिए क्रिटिकल हो जाएगा। इनमें से कौन सी झील पूर्वी तट पर सिचुएटेड नहीं है ना। इनमें से कौन सा जो है पर्वत श्रेणी या चोटी है ना, कौन सी पर्वत चोटी पश्चिमी तट पर सिचुएटेड नहीं है। 3 गो डाल देगा पश्चिमी का, चौथा डाल देगा पूर्वी का, तो फिर तो हो गया लफड़ा। इनमें से कौन सी झील दक्षिण भारत की नहीं है ना। तो बाबू देखो क्वेश्चन का लेवल जो है, अब मान लीजिए यहाँ पर आपका बांग्लादेश बसा हुआ है, तो बांग्लादेश से सटा हुआ राज्य कौन कौन सा है, तुरंत आपको बढ़ना चाहिए। इधर आप चले जाएंगे, म्यांमार है, म्यांमार से 4 गो राज्य सटा हुआ है, तो क्वेश्चन उसमें से दे देगा कि इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार से सटा हुआ नहीं है। ये नीचे में आपका श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसी लेवल से आप क्वेश्चन को इंक्रीज कीजिए। भारत की सर्वोच्च चोटी है ना दे देगा आपको, गुरु शिखर दे देगा, गॉडगिन आस्टिन दे देगा, है ना, केटुआ दे देगा, है ना, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट दे देगा, कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इस लेवल से अगर आपको पढ़ना है, बटोरना है, तो आप बटोरिए, बहुत अच्छा काम रहेगा। अब कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग हो गए थे। कह दे रहा है ना, हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग हो गए थे। बहुत लड़का इसका आंसर जो है 1916 दिया। अरे भैया 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ था लखनऊ में हुआ था, और इस अधिवेशन में हिंदू और मुस्लिम दोनों कहाँ हो गए थे, एक हो गए थे, अलग नहीं हुए थे। हम यहाँ पूछ रहे हैं कि अलग हो गए थे हिंदू मुस्लिम। बहुत लोग गलत है तो उसका आंसर दिया, बहुत लोग है ना, बहुत लोग गलत उसका आंसर दिया। दूसरी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फिर हम रात में डाले क्वेश्चन, लोगों ने पूछा, बहुत सारे पूछते रहते हैं क्वेश्चन, तो हमने डाला है ना कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा। अस्थायी सरकार चूँकि आउट ऑफ कंट्री में भी जाकर के उसका स्थापना बहुत सारे लोग किया था, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन में जाकर के आंसर लोगों को मिला। जो कुछ लोगों का सुभाष चंद्र बोस मिला, कुछ लोगों का रास बिहारी बोस मिला, है ना। बहुत कम लड़का का आंसर जो है जाकर के राजा महेंद्र प्रताप सिंह मिला, बहुत कम लोगों का, जबकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है इसके सही आंसर होंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पर लड़का लोग फोकस बहुत कम डाल रहा है, डालना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन जब बनाइएगा तो आपको बहुत ही, आपका मतलब कह सकते हैं कि आपके लिए, जैसे मिशन इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई,
जो सभी बच्चों को टीकाकरण से संबंधित है। चाहे क्वेश्चन कहता है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो स्वास्थ्य से है। किससे? स्वास्थ्य से है। इसकी शुरुआत जाकर के आपको 2015 में ही हुआ था, 2014 में ही हुआ था। यूएनडीपी की अगर बात करेंगे है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल आपका 280 है। हमने क्वेश्चन पूछ दिया कि वित्त आयोग की स्थापना कब किया गया। मैक्सिमम लोग गलत दिया। उसको लगा कि वित्त आयोग जो संवैधानिक चीज़, संविधान में इसका जब 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हुआ तो उसमें इसका वर्णन था। तो हमने पूछा कब इसका स्थापना हुआ, कोई नहीं बता पाया, है ना। संवैधानिक चीज़ है ना, आर्टिकल 280 है, कोई नहीं बता पाया। और बहुत लोग इसका गलत आंसर दिया। आप सोच लीजिए कि जा कर के 2800 लोग जो इसको वोटिंग किए हैं और 2800 लोगों में 562 लोग जो है जाकर इसका आंसर दिया। आप सोच ले कितने % लोग जाकर किस किस का आंसर दिया होगा। हमारा कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अब किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु और सेवा कर जीएसटी जो है का प्रावधान किया गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा है। अब उसमें जो है आपको नहीं करिएगा, ये सब क्वेश्चन हाईलाइट क्वेश्चन है। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया है ना, वो तो आपको 1924 याद होगा। एक और समिति द्वारा रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। अभी जाकर के आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मोदी सरकार जो है, रेलवे बजट और आम बजट दोनों को जाकर एक कर दिया है ना, पारित किया था, जाकर के एक कर दिया। कब? 2017 में। तो ये सब क्वेश्चन जब ढूंढिएगा, पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। अब शून्य आधारित बजट पढ़ रहे हैं, शून्य आधारित पढ़ रहे हैं ना, तो जितने भी आपको क्वेश्चन जो है इस लेवल का अगर आए, हमारा कहने का मकसद यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा अलग तरह से चलिए। टेलीग्राम पर देखिएगा, आपको बता देते हैं रोज़ हमको रोजाना जो है 10 क्वेश्चन अभी हम डाल रहे हैं बिहार पुलिस एग्जाम को लेकर के, और एग्जाम आपके होने वाले हैं। और उसमें से टेस्ट में तो आपको क्वेश्चन जो का लेवल हम जो देते ही देते हैं, लेकिन इसमें से जो डाल रहे हैं ना, चाहे करेंट हो चाहे जीएस का पोर्शन हो, आप उसमें देखिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पर आपको दिखाई देगा। एग्जाम में आएगा, आपको हम रिपीट करके आपको स्क्रीनशॉट करके आपको टेलीग्राम पर हम भेजेंगे। तो थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। आप पढ़े हैं, देखिए आप पढ़े हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यही ना पढ़े हैं। हम आपसे पूछ देंगे कि अस्थायी बताइए, अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, तो शायद आप जो है कि नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का आंसर मार करके चले आइएगा। हम पूछ दिए कि 9 दिसंबर अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, आप गलत कर बैठेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर जब भी अगर आएगा ना बाबू, तो आप उसको बढ़िया से बटोर लीजिए, बढ़िया से लिखिए, तब जा कर के आपको लगेगा कि नहीं हम जो है जो कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है ना। फ्रैंक एंथोनी का नाम सुने होंगे। फ्रैंक एंथोनी साहब जो है जा करके अस्थायी उपाध्यक्ष थे। फ्रैंक एंथोनी कौन थे? फ्रैंक एंथोनी जो है अस्थायी उपाध्यक्ष थे। अब हम आपसे पूछ देंगे कि 11 दिसंबर 1946 को, है ना, 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो अस्थायी तो आप जान गए उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। तो हम पूछ देंगे अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, वो आप गड़बड़ा जाएंगे। तो बीटी कृष्णामाचारी थे और एससी बनर्जी थे। कौन थे? एससी बनर्जी और बीटी कृष्णामाचारी। तो ये इस लेवल से लेकर के जब चलिएगा तो आपको जो है बहुत अच्छा से जा कर के इंक्रीज हो सकता है। ऐसे भी आपका बिहार पुलिस क्वेश्चन जो देता है, अलग से बड़ा अटपटा क्वेश्चन डालता है ना, तो उसमें हर लेवल से आप लोग को क्वेश्चन हम लोग डालते हैं, प्रैक्टिस सेट में भी डालते हैं। कोशिश हम लोग करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में यहाँ पर आए। संभावना व्यक्त किया जाता है कि क्वेश्चन इस लेवल से आए, ठीक है। तो आप साइंस में इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, पॉलिटी में आप कर सकते हैं। अभी जाकर के 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है। 18वीं लोकसभा गठन के बारे में पढ़िए। प्रोटेम स्पीकर, है ना, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है बताइए आपका किस आर्टिकल के तहत होता है, आपको नहीं पता है। आर्टिकल जो है आपका हो जाएगा 99। अनुच्छेद 99 के तहत जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं कि प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति करते हैं। भर्तरी, है ना, ये जाकर के इनको जाकर के याद रखिए। अभी जो 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है और लोकसभा का अध्यक्ष कौन बने हैं, अगर बने हैं तो किस लोकसभा से चुन करके आए हैं। तो अच्छा क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा, ठीक है ना। ज्योग्राफी से आपको बता दिए, हिस्ट्री में भी आपको बता दिए, और आपका करंट अफेयर्स में आपका 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको आएगा। करंट अफेयर्स में जितना आपका 24 का होगा, जनवरी से लेकर के आपको जुलाई तक,
है ना, जुलाई मत कहिए, जून ही कहिए, क्योंकि पेपर आपका पहले छप जाता है। तो जून तक जो है जा करके आपके जितने भी करंट अगर बढ़िया बढ़िया अगर आया तो उसको नोट करिए। नोट करने से आपको फ़ायदे होंगे, ठीक है ना। जैसे G20 का सम्मेलन हुआ है आपका, हो सकता है दिसंबर में 10 दिसंबर को जाकर के नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो नोबेल पुरस्कार हर एक बार जाकर के 10 दिसंबर को ही दिया जाता है, ठीक है। तो 10 दिसंबर को क्यों दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल का पुण्यतिथि है। तो उसमें जाकर के 6 क्षेत्रों में जो दिया गया है, तो उसमें कम से कम शांति याद रख लीजिए, उसमें साहित्य कम से कम याद कर लिए, आपके लेवल का आ सकता है। व्यास सम्मान आपको, कालिदास सम्मान आपको हो गया, इधर आपको रेखा को मिला है, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, अभी टीचर के एग्जाम्स में भी हुआ था, हम बच्चों को बताए भी थे, ठीक है ना। तो आपको इंक्रीज जो है यही 4 सेक्शन से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी आपका जो भी सेक्शन है, जैसे मिसलेनियस है, तो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ, इसमें इंक्रीज आप नहीं कर सकते। तो कम समय में 72 क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और जिसको एक बार मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर जो है, यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट जो होता है उसमें डाला हुआ क्वेश्चन है, एक बार झांक करके देख लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल अब तक से जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें देखिएगा कि किस लेवल से हम क्वेश्चन आपको डालते हैं। और वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा, डायरेक्ट हिट करेगा। क्वेश्चन का कोई और छोर नहीं है, लेकिन कम से कम आपको 60 से 70% ये तय करके चलना है कि इस लेवल से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं और आएंगे। बात समझ आ रही है ना। तो इस लेवल से जब पढ़िएगा तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको एक सप्ताह 10 दिन के अंदर जो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप नीचे में कमेंट्स का क्रम को जरूर आप बताइए, ठीक है। हम लोग का लगातार क्लास जो है एप्लीकेशन पर हर सेक्शन का, बिहार दरोगा का, CGL 4 का, इंटर लेवल +2 लेवल का, है ना। उसके बाद जो है कि बिहार पुलिस का हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, BPSC 17वीं का टेस्ट ले रहे हैं, उसका भी क्लास से स्टार्ट होने वाला है। मतलब हर सेक्शन से चल रहा है। तो चलिए, आप लोगों को आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बिल्कुल कमेंट्स करके हमको बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद।